$20 मिलियन की डकैती, जो कि आज के दिन $110 मिलियन के बराबर है, यानी 900 करोड़। दुनिया का सबसे सेफेस्ट माने जाने वाला ये बैंक उस दिन अपनी बदनामी छुपाने में लगा हुआ था। बैंक वॉल्ट में 20 टन का दरवाजा था और इसकी दीवारों में भी लोहा लगा हुआ था। वॉल्ट बनाने वालों को इस पर इतना यकीन था कि उन्होंने सिक्योरिटी अलार्म तक नहीं लगाया था, क्योंकि इसे अनब्रेकेबल वॉल्ट कहा जाता था। यह भरम उस वक्त टूटा जब डकैतों ने एक मास्टर प्लान बनाया और पूरे 27 घंटों तक सिक्योरिटी को चकमा देकर इस वॉल्ट में छुपे रहे। ये अब तक तारीख की सबसे बड़ी बैंक रॉबरी मानी जाती है। 19 जुलाई 1976 के दिन फ्रांस के शहर नीस में सोसाइटी जनरल नाम के बैंक में स्टाफ मेंबर्स आना शुरू हो गए थे। ये बैंक उस वक्त दुनिया का सबसे सिक्योर और सबसे मजबूत वॉल्ट वाला बैंक माना जाता था। रूटीन के मुताबिक बैंक स्टाफ ने वॉल्ट खोलने की कोशिश की। ये बहुत ही वजनी दरवाजा था जिसमें बहुत ही कम्प्लेक्स लॉक लगे हुए थे। स्टाफ ने रूटीन के मुताबिक लॉक कम्बिनेशन लगाया, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। यहाँ ये जानना भी जरूरी है कि ये दरवाजा पहले भी बहुत दफा स्टक हो चुका था, क्योंकि इसका वजन तकरीबन 20 टन था। इस वजह से अक्सर ये फंस जाता था। बैंक स्टाफ को ये लगा कि आज भी वही मसला हो रहा है, इसलिए वॉल्ट बनाने वाली कंपनी को बुलाया गया। आधे घंटे के बाद कंपनी के एक्सपर्ट्स बैंक में पहुंचे और दरवाजा खोलने की कोशिश की, मगर हैरानी की बात तो ये थी कि इस दफा दरवाजा कंपनी के एक्सपर्ट्स भी नहीं खोल पाए। उन्होंने कई दफा कोशिश की, मगर दरवाजा किसी सूरत खुलने को तैयार नहीं था। ये मसला बहुत ही सीरियस होता जा रहा था, क्योंकि बाहर कस्टमर्स की लाइन लगी हुई थी और ये बैंक की इज्जत का सवाल बन चुका था। आखिरकार 3 घंटे बाद ये फैसला किया गया कि वॉल्ट की दीवार में ड्रिल करके देखा जाए कि दरवाजा किस वजह से फंसा हुआ है। वॉल्ट के दरवाजे पर कोई फोर्स एंट्री के निशान नहीं थे और इसकी चारों दीवारों पर भी कोई खास निशान नहीं मिले। जब हैवी ड्यूटी ड्रिल मशीन से दीवार में सुराख करके अंदर झांका गया तो सब देख के दंग रह गए। वॉल्ट के दरवाजे को अंदर से किसी ने वेल्ड करके बंद कर दिया हुआ था। ये मंजर देखकर यकीन करना बहुत मुश्किल था, क्योंकि वॉल्ट तक पहुंचने का सिर्फ एक ही रास्ता था, क्योंकि ना इसके अंदर कोई रोशनी थी और ना ही कोई खिड़की, यानी वॉल्ट के अंदर जाना इम्पॉसिबल था। अब ये सब कुछ देखकर सबको एहसास हुआ कि यहाँ कुछ तो अब नॉर्मल है। मशीनरी बुलवाई गई और वॉल्ट की दीवार तोड़कर अंदर जाने का फैसला किया गया। ये काम काफी टाइम कंज्यूमिंग होने वाला था, क्योंकि ये दीवार नॉर्मल दीवारों से कई ज्यादा मोटी दीवार थी और इन दीवारों के बीच में लोहा भी लगा हुआ था। खैर, कई घंटों की मेहनत के बाद इतना सुराख हो चुका था कि इसमें एक बंदा अंदर जा सके। जब अंदर जाके देखा गया तो ये मंजर नाकाबिल यकीन था। बैंक का वॉल्ट पूरा का पूरा लुट चुका था। कुछ लॉकर्स तोड़े गए थे और कुछ खुले हुए थे, लेकिन सबसे हैरत अंगेज बात ये थी कि वॉल्ट की दीवार पर स्प्रे पेंट से ये मशहूर अल्फाज लिखे हुए थे, जिसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन है विदाउट आर्म्स, विदाउट हेट एंड विदाउट वायलेंस। अभी बैंक स्टाफ होश में आया नहीं था कि वॉल्ट की जमीन में उन्होंने एक सुरंग बनी हुई देखी। अब आगे का काम पुलिस को हैंड ओवर कर दिया गया, जो कि अब तक वहां पहुंच चुकी थी। डकैतों ने 4000 सेफ बॉक्सेस में से 400 लूटे थे, जिनमें पैसा और सोने के ब्लॉक शामिल थे और कई ऐसे कीमती सामान लूट कर फरार हो चुके थे। जो सुरंग डकैतों ने बनाई थी वो शहर के सबसे बड़े अंडरग्राउंड सेवरेज लाइन में जाकर खत्म होती थी। पुलिस को सेवरेज लाइन में काफी सबूत मिले, जिसमें कई तरह के टूल्स और 27 गैस सिलेंडर शामिल थे, जिनकी मदद से डकैतों ने वेल्डिंग फ्लैशलाइट जलाई थी। सिर्फ ये ही नहीं, बल्कि ताज़ा हवा के लिए वेंटिलेशन इक्विपमेंट और करीब 1 किलोमीटर लंबी इलेक्ट्रिकल केबल भी बरामद हुई। ये लूट $20 मिलियन से भी ज्यादा थी, जो कि आज के वक्त में तकरीबन $110 मिलियन के बराबर है। ये ना सिर्फ सेंचुरी की सबसे बड़ी हाइस्ट थी, बल्कि इस पुलिस इन्वेस्टिगेशन को भी फ्रांस की सबसे बड़ी इन्वेस्टिगेशन का दर्जा हासिल है। खैर, इस वक्त तक ये खबर दुनिया भर में फैल गई थी। बैंक की शोहरत को तो काफी नुकसान हुआ ही, मगर ये बात फ्रांस की पुलिस के लिए भी शर्म की वजह बनी। अगले कई महीनों तक पुलिस ने अपनी पूरी कोशिश की, आसपास के लोगों को पकड़ा और बैंक स्टाफ को भी इंटेरोगेट किया, मगर डकैतों का कोई सुराग नहीं मिला। लेकिन 3 महीनों बाद अक्टूबर 1976 में पुलिस को एक बहुत बड़ी लीड मिली। डकैतों के ग्रुप का एक मेंबर अपनी ही गर्लफ्रेंड की टिप देने पर पकड़ा गया। शुरू में तो वो कुछ नहीं मान रहा था, मगर जब पुलिस ने उसकी तबीयत साफ की तो वो फट पड़ा और पूरी गैंग का नाम ले डाला। पुलिस के लिए ये बात हैरत की थी कि ये गैंग छोटी मोटी चोरी के लिए मशहूर थी और उन्होंने इतनी बड़ी डकैती कर डाली। ये बात किसी को हजम नहीं हो रही थी। इस प्लान का लीडर असल में कोई और ही था। इंटेरोगेशन के दौरान गैंग मेंबर्स ने पुलिस को एक शख्स का नाम दिया, जो कि उनके मुताबिक वही चोरी का मास्टरमाइंड था। ये मशहूर शख्स, जिसका नाम एल्बर्ट स्पट जारी था, जो कि असल में एक फोटोग्राफर था। जब पुलिस ने एल्बर्ट को अरेस्ट किया तो वो कहीं से भी मुजरिम नहीं लग रहा था। सिंपल सी ड्रेसिंग, सिंपल लाइफस्टाइल और शहर से दूर एक आम से घर में रहता था। जब उसके पड़ोसियों से पूछताछ की गई तो सब ने कहा कि एल्बर्ट एक सिंपल फोटोग्राफर है जो सिर्फ अपने काम से काम रखता है। लेकिन पुलिस का एल्बर्ट के बारे में सोचना बिल्कुल मुख्तलिफ था। एल्बर्ट ने फौरन पुलिस के सामने
ने कन्फेस किया कि वो ही असल में बैंक रॉबरी का मास्टरमाइंड था। अब पुलिस के मुताबिक ये केस लगभग बंद होने वाला था, लेकिन ये तो सिर्फ एक शुरुआत थी। एल्बर्ट के मुताबिक उसने पहले इस बैंक में एक लॉकर लिया था और वॉल्ट में जाने के बहाने सब चीजों की फोटोज ले ली थी। उसने सबसे पहले अपने लॉकर में एक अलार्म क्लॉक रखी, जिसका अलार्म रात को सेट किया था। जब अलार्म बजा तो कोई अलर्ट नहीं आया और ना ही कोई सिक्योरिटी अलार्म बजा। अब उसको तस्दीक हो गई थी कि इस वॉल्ट में कोई भी सिक्योरिटी सिस्टम इंस्टॉल नहीं था। फिर वो एक इंजीनियर के रूप में सिटी गवर्नमेंट ऑफिस गया और इस शहर का मैप ड्रा किया। इस मैप से उसने अंदाजा लगाया कि सेवरेज लाइन कहाँ है और बैंक से ये सेवरेज कितनी दूर है। फिर उसने कैलकुलेशंस की, जिससे नतीजा ये निकला कि सेवरेज लाइन से 26 फुट का ट्यूनल खोदकर वो सीधा बैंक वॉल्ट में पहुंच सकता है। एल्बर्ट ने एक शहरी गैंगस्टर से कांटेक्ट किया और उसे पूरा प्लान बताया। उस गैंगस्टर ने अपने आदमियों को इस काम में लगाया। ट्यूनल खोदने में तकरीबन 2 महीने लग गए, क्योंकि यह काम बिना मशीनरी के हो रहा था और सिर्फ रात को करना जरूरी था, जब बैंक में कोई भी मौजूद ना हो। इस दौरान एल्बर्ट ने पूरी कोशिश की कि किसी तरह भी सेवरेज के ऊपर रोड तक भी आवाज ना आए। फिर 18 जुलाई को सैटरडे और संडे की रात वो आखिरकार वॉल्ट में घुसी गई। अगले 27 घंटों तक उन्होंने बड़े आराम से लूटमार की। इस दौरान उन्होंने वहां लंच और डिनर भी किया और जाते जाते ये फेमस अल्फाज लिख कर चले गए। पुलिस ने एल्बर्ट को कोर्ट में भी पेश किया, जहां उसने अपना जुर्म जज के सामने भी कबूल किया। इंटेरोगेशन के दौरान उसने अपने प्लान का एविडेंस और लूटी हुई दौलत की तफसीलात एक पीस ऑफ पेपर पर लिखा। उसने साथ ये भी कहा कि ये एविडेंस सिर्फ जज को दिया जाएगा और सिर्फ जज ही इसे पढ़ सकता है। इस काम के लिए जज ने एल्बर्ट को अपने रूम में बुलाया। एल्बर्ट ने जज को वो पेपर दिया जिस पर शहर का मैप बना था। जज मैप समझने ही वाला था कि एल्बर्ट फौरन रूम की खिड़की से कूद गया। ये रूम फर्स्ट फ्लोर पर था और नीचे एक कार पार्क थी। एल्बर्ट कार के रूफ पर गिरा और फौरन खड़ा होकर एक बाइक पर बैठ गया, जो कि पहले से ही उसका इंतजार कर रही थी, और देखते ही देखते वहां से भाग गया। पुलिस की पूरी कोशिशों के बावजूद वह पकड़ा नहीं गया। फिर कई सालों बाद उसका एक इंटरव्यू इटली के एक टीवी शो पर ब्रॉडकास्ट हुआ, जिसमें उसने कहा कि मुझे बड़ा खजाना पाने का शौक 12 साल की उम्र से था और मैंने अपनी ये ख्वाहिश इस हाइस्ट के जरिए पूरी की। ऐसा लग रहा था कि इस इंटरव्यू के जरिए वो फ्रेंच पुलिस का मजाक उड़ा रहा था। एल्बर्ट उसके बाद कहाँ गया, ये राज आज तक फ्रेंच पुलिस को परेशान कर रहा है और ये राज अब तक हल नहीं हो सका। फिर 1989 में एल्बर्ट स्पाजारी का इंतकाल हो गया। उसकी माँ का कहना था कि एल्बर्ट की डेड बॉडी उसके घर के बाहर कोई रख गया था। उम्मीद है आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे और चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे।